मैंने अपने आसपास क्या अनुभव किया है कि आज हमें थोड़ा सा ज्वर हो गया या हम किसी भी तरीके से हमें थोड़ा सा जुकाम क्या हो गया, हम तुरंत दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं। तुरंत ही हमें बुखार हुआ, हमने पैरासीटामोल की एक गोली खा ली, 500 550 mg की एक दवा खा ली, हमने डोलो खा लिया। पर अब क्या आपको पता है कि जो ये दवाइयाँ हैं ये तुरंत तो हमें पेन या फिर फीवर से रिलीफ देती हैं, पर क्या आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता है कि किस तरीके से जो ये दवाइयाँ हैं वो कितनी हानिकारक है हमारे लिए। आज के इस वीडियो में मैं अनिकेश सिंह आप सभी को अंग्रेजी दवाइयों की जगह यदि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ है, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे इस वीडियो में आयुर्वेद के किंग श्री स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के बारे में, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से राजीव दीक्षित जी ने हर एक चीज़ों के बारे में बताया है। जितने भी अंग्रेजी उपचार आज हम कर रहे हैं वो उपचार हम आयुर्वेद के ज़रिए कर सकते हैं। देखिए, पहला साइड इफ़ेक्ट यदि हम अंग्रेजी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं क्या कर रही हैं, हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा रोग है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं उनको कहीं ना कहीं छुपा दे रहा है। जैसा कि हम दवाइयाँ खाते हैं तो कुछ देर के लिए हमें आराम हो जाता है, परंतु जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं दर्शकों, वो क्या होती हैं कि वो रोग को जड़ से ख़त्म होने के लिए कारगर होती हैं। नहीं, ऐसे जो इन्वेंशंस हैं वो हमारे भारत देश में इन अंग्रेज़ों के आने से पहले ही हो चुके हैं। पहले क्या होता था, श्री आचार्य चाणक्य जी, कन्नड़ जी, इन सभी भास्कराचार्य जी महाराज, इन्होंने उनके ग्रंथों को मैंने थोड़ा इनके बारे में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हर एक रोग के बारे में इन सभी पुस्तकों में विस्तार से चर्चा है। किस तरीके से हम घर पे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर कर ही मात्र उस बीमारी को सही कर सकते हैं, मात्र 1 महीने के अंदर। के साथ हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दिन पर दिन, उससे जो हमारी धरती माँ है, जो धरती 140 करोड़ जनसंख्या का भार उठा रही है, हमें उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए श्री राजीव दीक्षित जी का ही एक नुस्खा मैंने अपनाया और मैंने खुद बनाया है वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जिसमें मैंने सारी नेचुरल चीज़ें, उस पर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। मैंने सारी नेचुरल चीज़ें उसमें इस्तेमाल की, फिर मैंने उसको काऊ यूरिन में बॉईल किया। उसके बाद जो सामने चीज़ निकल कर आई है, यदि वी आर गोइंग टू स्प्रे ऑल दैट थिंग्स इन आवर फील्ड्स, यदि हम उसको फील्ड्स पे स्प्रे करते हैं तो जो कीट है, पेट्स हैं, वो मात्र 48 से 72 घंटों में गायब हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि केमिकल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयों का, जिस तरीके से खेतों में अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि तब भी कीड़े भाग जा रहे हैं। तो क्या हम अपने शरीर में इस तरीके से इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या हम अंग्रेजी दवाइयों की जगह आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? से कई दशकों पहले ही जो आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, जो आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें पहले ही कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पहले के लोग जो हुआ करते थे, यदि हम ऐसा इन सभी माध्यमों से देखें तो जो पहले के लोग थे वो आज से ज़्यादा विकसित थे। तो हमें इस पुरानी सोच को कहीं ना कहीं भूलना नहीं है। इस पुरानी सोच यानी आयुर्वेद की सोच को भी हमें जगाते रहना है बीच बीच में, और अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, अपनी सभ्यता को नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आयुर्वेद की चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि आयुर्वेद की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे शरीर को उसी पेस्टिसाइड जो मैंने बनाया, जैसे वो पेस्टिसाइड सॉइल की फर्टिलिटी को लूज नहीं देता, उस तरीके से उसी तरीके से जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो हमारे शरीर को कमज़ोर नहीं होने देती। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव थोड़ा जागरूक करना आप सभी को कि हमें आयुर्वेदिक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।